पर वो भी बस ले लेके घूमे, यूं नहीं कि पी ले। एक सरोवर के किनारे से देखते जा रहे थे, राजा बलि ने बोला कि आगे एक सुंदर स्थान है, वहां बैठ कर अपन सब बढ़िया इसका पान करेंगे। जैसे ही वहां पहुंचे, सुंदर स्त्री एक सरोवर के किनारे एक पात्र को भर करके जा रहे थे। जैसे ही देखा मन मोहित हो गया, वो अमृतमय का उम्मीद रह गया। इतने में देवता भी आ गया। देवताओं ने उधर देखा तो भगवान ने इशारा कर दिया, मैं ही हूं, जरा चक्कर में मत पड़ो, तुम तुम्हारा काम करो। दैत्य जाकर के नाम पूछा, सुंदरी तुम्हारा नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताया मोहिनी। आहा, क्या बात, तुम तो हमारे ही नहीं अपने तो पूरे संसार का मोहन कर गए। बुरे स्वभाव का व्यक्ति जब किसी अच्छे प्राकृतिक दृश्य को देखता है, किसी तीर्थ को देखता है, तो एक समय उसके मन में इच्छा हो जाती है, आज से सब बंद, बस अपनी अब बहुत हो गया जीवन में, आज से सब बंद। फिर घर आए तो जय गजानन। जो संकल्प किया था वो बद्रीनाथ का धरा का धरा रह गया, नर्मदा जी का नर्मदा जी में रह गया, क्षिप्रा का क्षिप्रा में रह गया, महाकाल का महाकाल में रह गया। फिर आए ना वही को वही चालू सिस्टम। मोहिनी ने कहा कि पहले तो ये बताओ कि ये जो तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले देवी अमृत है। अच्छा, क्या करोगे? इस अमृत को हम पिएंगे और हमारे साथ तुम भी पियो, हम सब अमर हो जाएंगे, फिर हम कभी मरेंगे ही नहीं। अच्छा, और ये कौन है ये जो दिख रहे? बोले ये सब हमारे दुश्मन है, इनको नहीं पिलाना अपना को, ये हमारा है, हमें पिए बस। ठीक है, बांटो फिर। बोले देवी आप आपके हाथ से पान करो। आहा, जब मोहिनी का मैं कैसे करूं? बोले नहीं आप, अब तो आप ही करो। हाथ में पात्र दिया, जैसे ही दैत्यों को देने का प्रयास किया, पात्र को हिलाया, ऊपर पानी था, नीचे गाढ़ा गाढ़ा था, दही के समान। मूर्ख के लिए बोला नहीं कि मूर्ख के सामने बस जितने बांसुरी बजाओ उतना मूर्ख को बजाओ। दैत्यों से कहा भगवान ने कि ये पानी पानी है, आप बोलो तो इसमें थोड़ी क्षमता कम है अमृत की, तो ये देवताओं को पिला दे, और नीचे मक्खन जैसा दही जैसा गाढ़ा है, ये तुम्हें पिला देंगे। ठीक है, देवताओं को पिलाना प्रारंभ किया। स्वर भानुर नाम का दैत्य था। क्या दैत्य का नाम? स्वर भानु। समझ गया कि ये सब वो विष्णु की कलाकृति है नहीं, ये सब मूर्ख हैं। इसके पीछे पीछे सब सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के स्वर भानु नाम का दैत्य बैठ गया। अमृत पीते पीते अब उस समय अगर सूर्य चंद्र बोले कि ये आकर के बैठ गया है तो दैत्यों को मालूम पड़ जाए। स्वर भानु नाम के दैत्य ने भी इन देवताओं के साथ में उस अमृत का पान कर लिया। अमृत जैसे ही समाप्त हुआ, सूर्य चंद्र ने इशारा किया, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसकी गर्दन को काट दिया। समस्त देवताओं ने जय जयकार किया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। ये भगवान का मोहिनी रूप है, माने स्त्री के रूप में भगवान नारायण जय जयकार करी। स्वर भानु नाम के दैत्य की गर्दन अलग, धड़ अलग। भगवान महादेव के पास पहुंच गया, प्रभु आपके अलावा मेरा कोई रक्षक नहीं है, क्या करें? और बोले मैं तो अमर हो गया हूं क्योंकि मैंने अमृत पी लिया है। अमृत अगर पी लिया है मतलब मेरा तो कुछ हो भी नहीं सकता। गर्दन भी जीवित है और वो गर्दन काटने के पहले में तो अमृत हो गया था। लेकिन विष्णु भगवान का चक्र है, ये झूठ भी नहीं सकता। आदेश करे, बोले तेरे स्वभाव को देवता स्वरूप रखना, तामसिक स्वभाव तो तेरा रहेगा। तेरी पूजन जिस सूर्य चंद्र के कारण तुझे यह स्थिति हुई है उनके साथ ये तेरा स्थान है। तो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, इनके साथ में राहु और केतु के रूप में स्वर भानु नाम का दैत्य स्थापित है। लेकिन लड़ाई तो थी सूर्य चंद्र से, तो ये राहु और केतु ग्रहण रूप में इनको लगते हैं। जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन सूर्य का पूरा ग्रह कर लेता है राहु, छुपा देता है पूरे संसार में अंधेरा। जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन चंद्र का भी ग्रह करता है केतु।
वर्ष में कभी 5 बार हो जाए, कभी 1 बार हो जाए, तो कभी वर्ष में वो भी नहीं, क्योंकि उसकी परिक्रमा में जब ये आएंगे तब वो उसका। इस प्रकार से यहाँ पर सुंदर सुखदेव मुनि ने परीक्षित को यह अमृत वितरण की कथा सुनाई। भगवान की कृपा से समस्त देवताओं ने भगवान की जय जयकार की। फिर आकर के अपने स्वर्ग पर पुनः इंद्र ने अधिपत्य किया। अब तो बलि बड़े परेशान हुए अपने गुरु, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, अपने गुरु के पास गए। गुरु ने कहा अब तो ये अमर हो गए, अब तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता, क्या करें? तुम एक काम करो, भूमि के देवता ब्राह्मणों को बताया है, उन ब्राह्मणों की सेवा करो। ठीक है, बलि गए, ब्राह्मण संतों की सेवा प्रारंभ कर दी। इतनी सेवा करी, अपन बोले नहीं कि बाबूजी को फलाने संत महात्मा थे, वो ऐसी बूटी दे करके गए कि आनंद हो गया। मैं भी मेरे गुरुजी के आश्रम पर जाता हूँ तो गुरुजी की बड़ी कृपा होती है। ब्राह्मणों ने बलि से कहा कि बलि तेरा मनोरथ बता। बोले आप मेरे लिए अनुष्ठान करो। कैसा अनुष्ठान? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी गाड़ी दिला दो, उस गाड़ी में इतना तेज हो आपका आशीर्वाद हो। यूं नहीं कहा कि मुझे स्वर्ग चाहिए, आप तो मेरे लिए रथ तैयार करो, मैं जहां भी जाऊं उसका प्रकाश। गुरुजी ताबीज भर दो, गुरुजी नाड़ा कर दो, गुरुजी कड़ा कर दो, मेरे शरीर की पीड़ा दूर हो जाए। को नरियल दे दो तो घर में दुकान में बांधने के लिए कुछ दे दो कि ग्राहक आए तो फिर घर से लेके 10 आए ना 90 रजिस्टर में लिखा के जाए, 100 रुपए का सामान लेके जाए। तो वो भी अलग हो जाए, लिखाने वाला बहुत आए तो वो 6-6 पैसे तक देने भी नहीं आए। इसलिए ऐसा कि उधारी हमारी वापस आए। उधारी थोड़ी जल्दी है, उधारी बहुत फंसी हुई है। माल इतना पहुंचा दिया, उसका पैसा नहीं आया, माल इतना पहुंचा दिया, उसका पैसा नहीं आया। सुखदेव मुनि परीक्षित को कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि को इतने दिव्य रथ की प्राप्ति हुई। ब्राह्मणों ने कहने का अर्थ उस समय देवताओं को भूल ही गए। यजमान बढ़िया अगर सेवा करने लगी है, निकाले ज्यादा नहीं, खिलानो पिलानो पूजा पाठ में पंडित जी के, और बीमार हो जाए उल्टा तो ये अपना सिस्टम भी कहा, फिर लो पंडित जी ये खाओ, पंडित जी वो खाओ। अल्पाहारी ग्रह त्यागी, वो घर का त्याग करके आए, मतलब तुम्हारे अल्पाहार करने के लिए आए। ज्यादा खिलाओगे और बीमार हो जाए, पूजन पाठ बंद हो जाए। तो वो बलि ने इतना खिलाया कि वो सर्वस्व देवताओं को ही भूल गए। वो सोए ना, बलि सब कर लेगा अपना, हाँ बस बलि है अपना। कोई भी आप महाराज से मिलना हो, बलि से मिल लो तो आधा फिर बलि को ही गुरुजी मानने लग गए। तो बलि बोला, भैया मैं तो दरबार हूँ, गुरुजी की असीम कृपा है मुझ पर। आप गए थे तो अपने आश्रम से? सुखदेव मुनि परीक्षित को कहते हैं, राजन, कि फिर तो बलि ने जैसे ही वो पावर मिला और फिर बलि ने लगाना चक्कर प्रारंभ किया। जहां बलि जाए वहां से लोग दूर भाग जाए। स्वर्ग में भी जाकर के स्थापित हो गए बलि। देवता भी खड़े नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अब देवता मेरी बात सुनो, अगर ये संत महात्मा ने ब्राह्मण नहीं हो तो अपन कैसे पूजा करें भगवान? कौन बताए अपने को कि तुमको ये दुख है तो तुम ये काम करवा? कोई है कहीं? आकाशवाणी हो गई, ईमेल भेजे थे भगवान वहां से नारायण, बोलो भैया मैं तुमको ये मेल कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम मैसेज कर रहा हूँ, फेसबुक मैसेज कर रहा हूँ, कि फोन लगा के कह रहा हूँ कि तेरे को ये दुख हो, तो बताएंगे तो ब्राह्मण ही नहीं है। इनसे सुलह नहीं होगा, दूसरा बताएगा, तीसरा बताएगा, 10 बताएंगे, 20 बताएंगे, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन तो वो करते हैं। सुखदेव मुनि परीक्षित को कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों की कृपा हो गई, देवता भाग गए। शुक्राचार्य ने कहा कि ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसके लिए तो शतक्रतु हो। शतक्रतु का अर्थ होता है 100 यज्ञ, और वो भी ऐसे स्थान पर कर जो देवी कुंवारी विवाहित न हो। तो समस्त नदियों में एक ही नदी ऐसी जिसका विवाह नहीं हुआ। बोल नर्मदे मात की। रेवा के किनारे पर आकर के राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ किया। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। कितने? 100 यज्ञ जैसे ही पूर्ण होंगे फिर बलि जैसा कोई ही नहीं संसार में। अब तो इधर देवताओं की माता अदिति बड़ी